आज साल 2022 की टॉप 10 इंडियन फिल्मों पर नजर डाल लेते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है 777 चार्ली, जो कि एक वफादार कुत्ते की कहानी है। नंबर 9 पर है मणि रत्नम की PS1, ये ऐतिहासिक फिल्म चोल राजाओं की कहानी पर आधारित है। नंबर 8 पर है सीतारामम, जो कि लव स्टोरी बेस्ड एक तेलुगु फिल्म है। नंबर 7 पर है मेजर, ये फिल्म ताज होटल पर हुए आतंकवादी हमले की कहानी है। नंबर 6 पर है रॉकेटरी, आर माधवन की फिल्म इसरो के एक स्पेस इंजीनियर के संघर्ष की कहानी है। नंबर 5 पर है ऋषभ शेट्टी की कांतारा, जो कि अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को बचाने की एक लड़ाई है। नंबर 4 पर है विक्रम, कमल हासन की दमदार एक्शन मूवी है। नंबर 3 पर है KGF चैप्टर 2, सुपरस्टार यश की मोस्ट वांटेड फिल्म है। नंबर 2 द कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की एक सच्ची घटना है। और अब साल की नंबर 1 फिल्म RRR, जो कि मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली की शानदार फिल्म है, जिसने सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी। वैसे गाइस, आपको इसमें से सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने कभी किसी हाथी को एक्सरे करवाते देखा है, और वो भी इंसानों की स्टाइल में? गाइस, ये बिल्कुल सच है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे एक शख्स हाथी को एक्सरे रूम में लेकर आता है और उसके बाद हाथी से जमीन पर लेटने को कहता है, तो हाथी तुरंत ही उसकी बात मानकर जमीन पर लेट जाता है। अब वो शख्स उसके गले के नीचे एक छोटी बोर्ड जैसी मशीन को रख देता है और उसके बाद एक बड़ी सी मशीन से हाथी के शरीर का पूरा एक्सरे कर देता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये हाथी जैसे जैसे करने को कहा जाता है वैसे वैसे करता है, मतलब कि वो इंसानों की तरह ही अपना एक्सरे करवाता है। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और हर कोई इस हाथी के करतब से हैरान है। वैसे गाइस, आपको इस अनोखे हाथी के एक्सरे कराने के तरीके का वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपने पुष्पा मूवी में चंदन की लकड़ी की तस्करी करते हुए अल्लू अर्जुन को पैसा छापते देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पुष्पा फिल्म में दिखाए गए चंदन के एक पेड़ की कीमत 15 लाख रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि इसकी खेती करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल चंदन के एक पौधे की कीमत 35 से 40 रुपए के करीब होती है। यानी कि अगर कोई शख्स अपनी 1 एकड़ जमीन पर चंदन के 500 पौधे भी लगाता है तो उसे इनिशियली लगभग 20,000 रुपए ही चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत खर्चा होगा वो अलग। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इनिशियल कॉस्ट की नहीं है, बल्कि यह है कि एक चंदन के पौधे को पेड़ बनने में लगभग 15 से 20 साल का समय लग जाता है। और शायद यही वजह है कि इंडिया में चंदन की खेती लीगल होने के बावजूद भी बहुत ही कम पैमाने पर होती है। लेकिन एक सच और भी है कि अगर कोई शख्स अपने 15 से 20 साल इस चंदन की खेती पर लगाता है तो वो 15 से 20 सालों में सिर्फ 1 एकड़ की जमीन में 500 पेड़ लगाकर 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर सकता है। यानी कि इस बिजनेस में लागत से ज्यादा समय की डिमांड है, पर पैसे बहुत है। वैसे गाइस, आपको पुष्पा वाला ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इजराइल ने हवा से पानी बनाने की टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इजराइल की एक कंपनी वाटरजेन ने एक ऐसा जनरेटर बनाया है जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा में मौजूद मॉइस्चर से पीने लायक पानी बनाता है। और हैरानी की बात यह है कि ये जनरेटर एक दिन में 10 या 20 लीटर नहीं, बल्कि पूरे 5000 लीटर पानी बना लेता है। यही नहीं, इस जनरेटर में ऐसे कई फिल्टर्स का यूज किया गया है जो हवा में मौजूद धूल मिट्टी को सेपरेट करके जरूरी मिनरल्स को भी इन पानी में ऐड कर देते हैं। हालांकि इस कंपनी ने इस जनरेटर को मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया था ताकि सैनिकों को जंगल हो या रेगिस्तान हर जगह पानी मिल सके, लेकिन अब पीने का पानी लगभग सभी जगहों से ही कम होते जा रहा है। इसीलिए जनरेटर की मांग दूसरे देशों में भी बढ़ने लगी है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या वक्त आने पर इजराइल की ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की प्यास बुझा पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि लाइफ बॉय साबुन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक घटिया साबुन है जो कि वो खुद के देश में भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी यही साबुन हमारे देश में धड़ल्ले से बिक रहा है। जी हाँ गाइस, लाइफ बॉय को इंग्लैंड की एक यूनिलीवर कंपनी ने साल 1895 में बनाया था, लेकिन भारत में इसी लाइफ बॉय को हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी द्वारा बेचा जा रहा है, बावजूद इसके कि ये हमारी त्वचा के लिए हानिकारक है और विदेशों में इससे कुत्ते और जानवरों को नहलाया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इसे अपने देश में बैन कर रखा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया को इससे क्या फायदा है? ये साबुन अभी तक भी क्यों बिक रहा है, बावजूद इसके कि इसका 67% प्रॉफिट इंग्लैंड में जाता है? तो फिर ऐसी क्या वजह है कि लाइफ बॉय को अब तक इंडिया में बैन नहीं किया गया? वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आखिरकार 36 साल के लंबे इंतजार के बाद मेसी की अर्जेंटीना ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी उम्मीद हर एक फुटबॉल फैंस को थी। अर्जेंटीना ने फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन मेसी और अर्जेंटीना के लिए इस ट्रॉफी को जीतना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि फ्रांस के पास एम्बापे जैसे यंग खिलाड़ी थे जो कि किसी भी समय मैच को पलटने की काबिलियत रखते थे। और ऐसा हुआ भी। मैच के 80वें मिनट तक अर्जेंटीना 2 गोल से आगे चल रहा था,
लेकिन 23 साल के एम्बापे ने लगातार 2 गोल करके मैच का पूरा रुख ही बदल दिया था और इस तरह से मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंच गया, जहां मेसी का एक्सपीरियंस यंग ब्लड पर भारी पड़ गया और मेसी की टीम शूटआउट में 4-2 से जीत गई। जिसके बाद मेसी को गोल्डन बॉल से नवाजा गया, तो वहीं फाइनल में हैट्रिक लेने वाले एम्बापे को टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूट से नवाजा गया। वैसे गाइस, आपको इस मैच में मेसी का परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद आया या एम्बापे का? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।